हेलो बच्चों, नमस्कार। तेजपाल क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मॉडल पेपर 5 का पार्ट फर्स्ट देखा था। आज के वीडियो में हम इसी मॉडल पेपर का पार्ट सेकंड देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसका समाधान भी मेरे द्वारा किया जाएगा। हेलो स्टूडेंट, और अगर आप हमारे से ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। किसी व्यापारी ने रुपए 720 में एक घड़ी खरीदकर 20% के लाभ पर बेच दी, तो व्यापारी ने उस घड़ी को कितने रुपए में बेची। क्वेश्चन में हमारे को एक तो 720 रुपये दे रखा है। 720 रुपये क्या है? यह क्रय मूल्य। एक हमारे को क्वेश्चन में 20% दे रखा है। ये क्या है? 20% लाभ दे रखा है। और हमारे से पूछ रहा है कि उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा। हमारे से क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य हमारे से पूछ रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 720 रुपए में कोई घड़ी खरीदी और उसको अगर 20% लाभ पे बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बट्टे 100 गुणा 100 प्लस लाभ। इससे क्या आ जाएगा? हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए, विक्रय मूल्य है क्वेश्चन में 720 रुपये बट्टे 100 गुणा, अब हम क्या करेंगे? 100 में लाभ जोड़ देंगे। तो 100 में लाभ कितना? 20% जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया? 120 हो गया। चलिए काट देते हैं। 2 जीरो से 1 जीरो ये काटा, 1 जीरो ये काटा। अब हमारे को क्या करना है? 72 गुणा 12 करना है। 12 दूनी 24, 12 पंजो 60, 12 छिकानी 72, 12 सैंतीस 84, और 2 कितने हुए? 86 रुपये। तो 864 रुपये ये क्या आ गया? इसका विक्रय मूल्य या सेल्स प्राइस आ गया। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 864 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 52। किसी ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ट्रेन की बता रहा है। ट्रेन के बारे में बोल रहा है कि ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 सेकंड में ट्रेन कितनी दूरी पर जाएगी। देखिए, एक तो चाल दे रखी है, चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक हमारे को समय दे रखा है, समय दे रखा है 5 सेकंड। हमारे से पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। देखिए, चाल किस में दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय किस में दे रखा है? सेकंड में। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? चाल को किस में बदलूंगा? मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा। तो 60 का गुणा किससे करूंगा मैं? 1000 बट्टे 3600। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 6 के पाड़े से 60 कटा 10 बार, और ये कटा 6 बार। तो हमारे पास आया 10 गुणा 10 बट्टे 6। देखिए, इसको 3 बार काटा, इसको 5 बार काटा, तो हमारे पास 50 बट्टे 3 चाल आ गई किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। अब हम क्या करेंगे? चाल बराबर चाल तो कितनी है? 50 बट्टे 3 गुणा समय कितना है? 5 सेकंड।
इनका गुणा लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, दूरी आ जाएगी। तो 50 को 5 से गुणा किया होता है 250 बट्टे 3 मीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन की क्या आ गई, दूरी निकल कर आ गई। कौन से ऑप्शन में हो रहा है, 250 बट्टे 3, ऑप्शन नंबर सी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगर स्टूडेंट हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 3% वार्षिक दर से ₹600 होता है तो वह धन बताइए। हमारे को क्वेश्चन में एक तो टाइम दे रखा 5 वर्ष, दर दे रखी 3%, इसी के साथ साथ वार्षिक दर से ₹600 होता है। ये क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है। क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है, हमारे को 600 रुपये ब्याज दे रखा है। तो वह धन बताइए। हमारे से धन पूछा है तो धन होता है मूलधन। मूलधन, मूलधन किस प्रकार से निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है, ब्याज गुणा 100 बट्टे दर गुणा समय। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, वह धन आ जाएगा, अर्थात मूलधन आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में ब्याज है 600 रुपये गुणा 100 बट्टे दर कितना है 3% और गुणा 5 वर्ष। देखिए 5 के पहाड़े से इस 100 को काटा, कितनी बार कटा, 20 बार। इस 3 के पहाड़े से 600 को काटा, 3 दूनी 6, 200 बार ये कटा। 200 गुणा 20 कितना होता है, 4000 रुपये। तो मूलधन क्या आ गया हमारा, 4000 रुपये। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, 4000 रुपये। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे से पूछ रहा है, 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांक को जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो कि कुल संख्या कितनी है। हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 और 200 इसके बीच ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 9 का भी भाग चला जाए उसमें और 6 का भी चला जाए, इन दोनों का भाग चला जाए, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम 9 और 6 इसका एलसीएम लेंगे। 9 6 इसका क्या लेंगे, एलसीएम। 2 का दिया, इसमें जाएगा नहीं, इसमें 3 बार गया। फिर 3 का दिया तो 3 और 1, फिर 3 का दिया तो 1 1। तो इसका एलसीएम तो कितना है, एलसीएम बराबर 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 एलसीएम आया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि 1 से लेकर के 200 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जिसमें 18 का पूरा पूरा भाग जाता है। मतलब 1 से 200 तक कुल कितनी संख्या है जिसमें 18 आता है, 18 से विभाजित होता है। तो क्या करेंगे, 200 में 18 का भाग लगा देंगे। 18 एकम 18, बचे 2, उतारा 0, 18 एकम 18। तो 1 से 200 तक कुल 11 नंबर है जिसमें 18 का भाग जाता है। तो 11 तो ये हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे, 1 से लेकर के 100 तक चेक करेंगे। 1 से लेकर 100 तक नंबर चेक करेंगे, उसमें 18 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है। तो हम 100 में 18 का भाग लगाएंगे। 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 पंजो 90। तो कुल कितने नंबर है, 5 नंबर ऐसे हैं। 100 तक कुल 5 नंबर ऐसे हैं जिनमें 18 का भाग जाता है। और 1 से लेकर 200 तक कुल कितने नंबर हैं, 11 नंबर है जिनमें 18 का भाग जाता है। अगर मैं 11 में से 5 घटा दूं तो मेरे पास 6 बचा।
तो ये 6 नंबर ऐसे हैं जो 100 से लेकर के 200 तक 18 से विभाजित होते हैं। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि ये 9 व 6 दोनों से विभाजित होते हैं। तो कुल कितनी संख्याएं हैं ऐसी? 6 संख्याएं। कौन सी ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं। किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है, एक वर्ग है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात, इस वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात तथा इसी वर्ग के विकर्ण से एक वर्ग और बना, इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? ये हमारे से क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले इस वर्ग की बात करते हैं। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले ये वर्ग है हमारे पास, इस वर्ग की भुजा हम 10 मीटर मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल कर आएगा? क्षेत्रफल 10 गुणा 10 बराबर 100 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी वर्ग का विकर्ण है, इसके ऊपर हमारे को इसी वर्ग के विकर्ण है, उसका अगर वर्ग बना दिया जाए, देखिए जिस प्रकार से मैंने बनाया, इसका वर्ग बना दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो सबसे पहले हम जो पहला वाला वर्ग है उसका विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? भुजा √2 अर्थात 10√2 मीटर। ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। जो भी विकर्ण आया वो क्या आया? नए वर्ग की भुजा आ गई 10√2। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल किसका? विकर्ण वाले वर्ग का, विकर्ण वाले वर्ग का। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? भुजा गुणा भुजा अर्थात 10√2 गुणा 10√2। देखिए इसका मतलब हुआ 10 गुणा 10 100, और √2 और √2 का मान कितना होता है? 2 होता है। तो ये हमारे पास आया 200। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हमारे पास हमने निकाला 100 था। अनुपात वर्ग के विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल हमने अभी भी निकाला, कितना आया? 200। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो गया? 1:2। यही इस क्वेश्चन का क्या आ गया? राइट आंसर। देखिए कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे से पूछ रहा है, एक ईंट 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7 से 1/2 सेंटीमीटर माप की ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। उसी प्रकार 25 मीटर लंबी 2 मीटर ऊंची और 3/4 मीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेगी? तो एक दीवार है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है और हमारे से पूछ रहा है ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या किस प्रकार से निकलती है? दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बट्टे ईंट का आयतन, ईंट का आयतन। और आयतन किसके बराबर होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये भी किसके बराबर होता है? ईंट का आयतन भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। देखिए
दीवार का आयतन दीवार की लंबाई है 25 मीटर। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो गुणा 100 से कर दूंगा। 2 मीटर है, इसको भी मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा, गुणा 100 कर दूंगा। 3/4 मीटर है, इसको भी मैं गुणा 100 से कर दूंगा तो ये भी सेंटीमीटर में बदल गया। बट्टे हमारे पास ईंट की लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, गुणा चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, गुणा ऊंचाई दे रखी है 7 सही 1/2, या इसी की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, 7 दूनी 14, 15/2 सेंटीमीटर। चलिए इनको हल करते हैं। 10 से 100 कटा 10 बार, इस 0 से एक 0 और काट दिया। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा 15, नीचे बचा 15। और अभी हम क्या करेंगे, इस 4 से 100 को काटा, कितनी बार कटा 25 बार। 5 के पाड़े से 5 थी 15 और 5 25, 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास बचा 25 गुणा 100 गुणा 2 गुणा 5। चलिए इसको भी हल करते हैं आगे। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 50 को 5 से किया तो हुआ 250, 250। उसके बाद उसको 100 से गुणा किया तो कितना हो गया 25,000। देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा 25,000 ईंट, ऑप्शन नंबर ए, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 हमारे से बोल रहा है निम्न में से कौन सा सही है। 1000 के परिवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, अर्थात 1000 के पहले 1000 आता है तो ये बात गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999, तो ये बात क्या सही, ये बोल रहा है कि 1000 के पहले 999 आता है, ये बात सही है। आगे बोल रहा है 1000 के पूर्ववर्ती अर्थात 1000 के पहले 1001 आता है, ये बात भी गलत है। 1000 के पहले 1002 आता है तो ये बात भी क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। ये तो होता है 26 और 26 शतांक, इसका मतलब क्या होता है 26 गुणा 100, अर्थात 2600। एक तो हमारे पास 2600 है, एक क्या है 26 एक क्या है हमारे पास 26 है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए इनका जोड़ लगा देते हैं 6262। तो 26 और 26 शतांक को कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया 26 शतांक, ये हो गया 26, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। आगे का क्वेश्चन है 547.527 बट्टे 0.0082 का मान x है। ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो 5,47,527, इसमें अगर 82 का भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, का मान क्या होगा। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले पॉइंट हटा देंगे, ऊपर और नीचे का पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या आ गया, एक 0 और आ गया। अब हमारे को पता चला 54,75,270 बट्टे 82, ये किसके बराबर है, x के बराबर, अर्थात 54,75,270 में अगर 82 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, x आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे तो क्या आ रहा है 5,47,547, सॉरी
47,527 है। अगर इसमें 82 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा? मैं सबसे पहले ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर देता हूँ। अब हमारे को पता है कि इस इतने से का मान कितना है, x है, और बट्टे में नीचे कितना बचा हुआ है, एक जीरो और, अर्थात 10 बचा हुआ है। तो 5,47,527 बट्टे 82 का मान कितना हो जाएगा, x बट्टे 10। यही इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे से पूछ रहा है 37,504 को निकटतम सैकड़े में लिखना है। तो 37,504 को निकटतम सैकड़े में लिखना है। तो देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस नंबर को चेंज करना है और इससे पहले का नंबर देखकर। अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर +1 कर देंगे, और अगर ये 5 से छोटा है तो ऐसा कैसा ही रहने देंगे। तो 37,504, इसमें इस नंबर को चेंज करना है। ये क्या है, 5 से छोटा है, तो 37,500। ये किस में बदल गया, निकटतम सैकड़े में। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, 37,500। तो 37,504 को हमने निकटतम सैकड़े में बदला तो उत्तर आया 37,500। चलिए स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।